वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खासकर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। लोग इसी वजह से मोहम्मद आमिर की वापसी का एक बार फिर जो है वो मुतालबा करने लग गए हैं। पहले तो मोहम्मद आमिर जो है वो खेलने से इनकार करते रहे, लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने खेलने के लिए हामी भर दी है। लेकिन उन्होंने पीसीबी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है कि मैं इस शर्त पर जो है वो खेलूंगा, अगर पीसीबी मेरी ये वाली शर्त पूरी करेगा तो मैं खेलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खेलूंगा। वो शर्त कौन सी है उसके मुतालिक बात करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी जो है वो खतरे में, और आजकल हर बंदे के लिए बाबर आजम की कप्तानी जो है वो एक हॉट टॉपिक बनी हुई है। हर बंदा सोच रहा है कि बाबर आजम जो है वो कप्तान रहेगा नहीं रहेगा और कब तक रहेगा, नया कप्तान कौन बनेगा। और मिसबाह हक ने भी है जो है वो अब बाबर आजम से गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं और उनने बाबर आजम पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के लिए मेरी तजावीज पर जो है वो अमल नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर होना पड़ा। तो इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया के साबका कप्तान और बल्लेबाज सौरव गंगुली ने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड चैंपियन टीम बनाने का आसान कुलिया जो है वो बता दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद करता हूं। इंडिया के साबका कप्तान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और जिनको दादा के नाम से भी पहचाना जाता है, उनने जो है वो पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड चैंपियन टीम बनाने का आसान कुलिया जो है वो बता दिया है। और उनने कहा कि इंडिया की टीम जो है वो इस टाइम बहुत अच्छा खेल रही है, तो उसकी वजह जो है वो आईपीएल नहीं है, उसकी वजह जो है वो इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो जो है वो पाकिस्तान इंडियन टीम की कामयाबी की जो है वो एक कुंजी है। तो अगर पाकिस्तानी टीम को जो है वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बनना है तो पाकिस्तानी टीम को अपने डोमेस्टिक जो सर्किट है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को जो है वो आप टी20 से पैसा जरूर कमा सकते हैं, आप टी20 से पैसा भी जरूर कमाइए और टी20 खेलिए भी, इंजॉय भी कीजिए। लेकिन अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट और टेस्ट की तरफ जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी उसी टाइम बन सकता है जब वो 4 डे क्रिकेट खेलता है, जब 5 डे क्रिकेट खेलता है। तो इस वजह से पाकिस्तानी टीम को हल्की फुल्की जो है वो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है वो डोमेस्टिक आपको सर्किट खेलने की जरूरत है, आपको 4 डे क्रिकेट की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो खेलना चाहिए, आपको 5 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में हमारे खिलाड़ी इसी वजह से बेहतरीन खिलाड़ी थे, अभी तक उनकी इसी वजह से मिसालें दी जाती हैं कि वो टी20 नहीं थे खेलते, क्योंकि टी20 से ना बंदा बैट्समैन बन सकता है ना बॉलर बन सकता है। अगर आपने अच्छा बैट्समैन बनना है, अगर आपने अच्छा बॉलर बनना है, तो आपको लंबे लंबे जो है वो स्पेल करने पड़ेंगे, आपको लंबी जो तवील जो क्रिकेट है उसको खेलना पड़ेगा। और इंडिया की कामयाबी की भी कुंजी यही है कि इंडिया में जो है वो थ्रू आउट ऑलमोस्ट सारा साल जो है वो क्रिकेट होती रहती है और डोमेस्टिक सर्किट में जो है वो एक तो पैसा बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया में मौजूद है और खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक सर्किट में भी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और डोमेस्टिक सर्किट जब आपका मजबूत होगा तो फिर आपको आगे भी जो है वो खिलाड़ी अच्छे मिलेंगे। टी20 से जो है वो कोई बंदा प्लेयर नहीं बन सकता। तो सीधा सीधा उनका साफ मतलब यह था कि पाकिस्तानी टीम को जो है वो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। यहां पे कप्तानी गलती कर रहे, कप्तान को हल्का फुल्का बनाया, अदरवाइज उनका कहना था कि पाकिस्तान की टीम में बड़ा टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान की टीम जो है वो हमेशा से बहुत कमाल की टीम रही है और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आते रहे और अभी भी शहीन शाह अफरीदी की उन्होंने मिसाल दी, बाबर आजम की दी, मोहम्मद रिजवान की दी, अब्दुल्ला शफी की उन्होंने मिसाल दी और हारिस रऊफ की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कि पाकिस्तान टीम के पास जो है वो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सिर्फ जो है वो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है और जो है वो अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको लंबा अरसे की क्रिकेट जो है वो खेलनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करेंगे कि मिसबाह हक ने जो है वो बाबर आजम से गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं और बाबर आजम जो है वो कप्तानी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और लेकिन पीसीबी जो है वो मिशन क्लीन अप की तरफ जो है वो जा रहा है और मुख्तलिफ साबका खिलाड़ियों को जो है उनको एक जगह पर बिठाकर उनकी तजावीज ली जाएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के लिए जो बेहतर होगा उसमें बाबर आजम की कप्तानी भी शामिल है। उसमें कौन से खिलाड़ी को टीम में शामिल करना है, कौन से खिलाड़ी को बाहर निकालना है, क्या खिलाड़ी को अपनी फॉर्म को बहाल करने के लिए करना होगा, क्या कौन से बॉलर को आपने खिलाना है, कौन से बॉलर को नहीं खिलाना। और पीसीबी जो है वो इन सारी चीजों पर जो है वो डिस्कशन करेगा। और बाबर आजम की तरफ से ये भी चीज सामने आ रही है कि बाबर आजम ने बिल्कुल जो है वो हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने जो है वो इस चीज से साफ इनकार कर दिया कि वो जो है वो कप्तानी से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि काफी जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं सोर्सेज की माने तो उन्होंने बाबर आजम को यही मशवरा दिया कि अगर आप पीसीबी आपको सैक कर देता तो ठीक है, अदरवाइज आपको कप्तानी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीसीबी जो है वो तीनों फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान बनाने के बारे में सोच रहा है। उसके लिए सरफराज अहमद का नाम आ रहा है, शान मसूद का नाम आ रहा है, इमाद वसीम का नाम आ रहा है, शहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहे हैं। तो अब जो है वो मिसबाह हक ने भी बाबर आजम से जो है वो गिले शिकवे शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि बाबर आजम से वर्ल्ड कप के स्क्वाड
के मुतालिक जो है वो मैंने बात की थी, मैंने उनको मुशावरत दी थी, मैंने उनको तजावीज़ दी थी कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें भी खासकर नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद उसमें नसीम शाह की इंजरी के जो हो गई है, तो हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को फास्ट बॉलर को लाना चाहिए जो एग्जैक्ट जो है वो नसीम शाह की रिप्लेसमेंट हो। और दूसरा पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की मैंने मुतालिक बात की थी कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत कमजोर है, तो इस वजह से पाकिस्तान को अपने स्पिन डिपार्टमेंट में जो है वो अच्छे खिलाड़ी लाने की जरूरत है। लेकिन बाबर आजम ने ये मेरी चीजें नहीं मानी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो शदीद तनकीद के निशाने पर जो है वो लोगों के शदीद तनकीद के निशाने पर है। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो है वो काफी खफे हैं, बाबर आजम की कप्तानी से खफे हैं, बैट्समैन की कारकर्दगी से खफे हैं, फील्डिंग से खफे हैं, स्पिन बॉलिंग से खफे हैं, फास्ट बॉलिंग से खफे हैं। और एक बार फिर जो है वो मोहम्मद आमिर की जो है वो वापसी का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। अजान हो रही है आई थिंक। इस वजह से मोहम्मद आमिर की वापसी का मुतालबा जो है वो एक दफा फिर जोर पकड़ता जा रहा है और मोहम्मद आमिर को जो है वो टीम में वापस लाने के लिए जो है वो बातें शुरू हो गई हैं। इस हवाले से जो पहले तो मोहम्मद आमिर जो है वो इनकार करते रहे, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मुझे जो है वो अब यंग खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की टीम में मौजूद है, उन्हीं को जो है वो पाकिस्तान को कंटिन्यू करना चाहिए, मैं रिटायरमेंट लेकर अपने फैसले पर बिल्कुल जो है वो पशेमान ना हुई, मुझे कोई जो है उस पर पछतावा है, मैं अब मजीद क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। लेकिन अब जो है वो मोहम्मद आमिर को भी शायद लग गया कि अब ऐसा वक्त आ गया, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनकी जो है वो पाकिस्तान की टीम को जरूरत है और उनको खिलाया भी जाएगा। तो इस वजह से मोहम्मद आमिर को जब जो है वो एक टीवी शो में जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान टीम की हालत देखकर आपको ये नहीं लगता कि आपको जो है वो क्रिकेट में वापस ही करनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम को आपकी जरूरत है, तो मोहम्मद आमिर का कहना था कि जो है वो पैसा तो हम जो है वो कमा सकते हैं। बेसिकली ये सवाल हुआ था इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों से, तो उन दोनों का कहना था कि पैसा तो हम जो है वो इंटरनेशनल लीग खेलकर कमा सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी का अल्टीमेट मोटिव यही होता है कि वो अपनी टीम की तरफ से खेले, वो अपने मुल्क की तरफ से खेले, और आपको मुल्क की तरफ से खेलने की वजह से जो है वो पहचान मिलती है। और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की टीम में जो है वो वापसी करूं और मैं वापसी करने को तैयार भी हूं, लेकिन उसके लिए जो है वो एक खिलाड़ी डिमांड क्या करता है कि उसको इज्जत से बुलाया जाए, उसको इज्जत से खिलाया जाए। अगर पीसीबी ये मेरी जो है वो छोटी सी रिस्पेक्ट मान लेगा तो मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से दोबारा खेलने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने ये साफ पैगाम दे दिया है कि अगर मुझे जो है वो रिस्पेक्ट से मुझसे राब्ता किया जाएगा, रिस्पेक्ट मुझे दी जाएगी, मुझे सिलेक्ट किया जाएगा, तो मैं जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो ये मोहम्मद आमिर का कहना था। आप इस चीज से कितना जो है वो इत्तेफाक करते हैं, इतना इख्तलाफ करते हैं, आप मुझे वो अपनी राय से आगाज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।